जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला आप सभी को खैर व आफियत से रखे। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि जी नब्ज़ पर ही कुछ दिन बात करें। और नब्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको इसकी शनाख्त हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला मर्ज़ को पहचानने में आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा होगी। और जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि नब्ज़ को समझना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अभी जिस हिसाब से मैं आप सभी को समझाता हूँ तो ये तो तकरीबन बंदा जो है वो मुसलसल एक वीडियो देखता है तो उससे इंशाअल्लाह ताला उसको समझ आ जाती है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि नब्ज़ का देखने का तरीका तो यही है कि आपने अगर शहादत वाली पहली उंगल पर ही जो आपको महसूस हो तो ये उसाबी उज़लाती तहरीक की नब्ज़ है। उसाबी उज़लाती तो मुराद ये है कि इसका तल्लुक़ असाब से भी है और उज़लात से भी है, यानी इसमें दिल भी कमज़ोर है और उसके साथ साथ ये दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। और जिसकी वजह से जो मसला बनता है वो इंसान की असाबी कमज़ोरी बहुत ही अरूज पर चली जाती है और जिसकी वजह से जिस्म में बहुत सारी कमज़ोरियों का पेश ख़ैमा होता है। जैसा कि अज़लात में भी कमज़ोरी आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सी तहरीक है और इसमें क्या क्या मसला बनता है। तो सबसे पहले जो बात है इसमें समझने वाली है कि जी अगर मैदे का मसला हो तो मैदे में गुड़ गुड़ की आवाज़ आएगी और पुराने इसहाल होंगे और मैदा ठंडा हो जाएगा और साथ में कै भी आएगी और दस्त भी लग जाएंगे, हैज़ा भी होगा और बदहज़मी और मुसलसल कै आना यानी इसी में शामिल है। आपने पहले भी देखा होगा कि जैसे कि औरतों को अगर माहवारी बंद हो जाती है, ज़चगी का मसला हो जाता है, जैसे कि हमल वगैरह ठहर जाता है तो उसके बाद ये अक्सर औरतों को भी ये मसला बन जाता है। तो इसके लिए हमने देखा है कि नब्ज़ को समझाने के लिए आसान तरतीब से समझाएंगे और एक वीडियो जो होगी वो असाबी उज़लाती पर होगी जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी, जिससे आपको ये मसला जो बार बार दोस्त अहबाब पूछते हैं उनको ये मसला जो आ रहा है वो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है और मसला पैदा हो रहा है तो इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि जी अगर शहादत वाली पहली उंगल पर ही नब्ज़ महसूस हो रही है, इसमें कम ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ये तो बात की बात है। पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि असाबी उज़लाती तहरीक में होता क्या है। असाबी उज़लाती तहरीक में होता ये है कि ये नब्ज़ जो होती है तर सर्द है, इसकी तहरीक जो है वो सर्द तर है। सबसे पहले आँखों का हाल देखते हैं कि आँखों में पानी आना शुरू हो जाता है और पानी तो आता ही है लेकिन आँखों में एक फोला सा बन जाता है जो सफ़ेद कलर का होता है और ज़ईफ़ बसीरत है यानी कि आँखों की जो रोशनी है वो कम हो जाती है। और इसी तरह शबकोरी यानी कि रात को नज़र ना आना और सफ़ेद मोतिया, ये शहादत की पहली उंगल पर ही अगर जो महसूस होगा तो तब आएगा। ठीक है, इसमें कानों में दर्द होगा, कानों में कीड़े भी पड़ सकते हैं, इसी तरह कान बहने लगेंगे, बहरापन पैदा हो जाएगा। इसी तरह होंठों का जो मसला है, होंठ जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, नाक से पानी बहता है, छींकें ज़्यादा आती हैं और साथ में कसरत ज़ुकाम होता है और इसी तरह बलगम वगैरह की जो ज़्यादती होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें मुँह और गले की जो अलामत है उसमें हम देखेंगे कि मुँह के जो ज़ुबान है, ज़ुबान पर सफ़ेद छाले बन जाएंगे, रालें बहेंगी, गर्दन में बल पड़ जाएगा और मुश्किल से निकलेगा और गले जो हैं वो आए दिन पड़ते रहेंगे। इसी तरह दांतों में दर्द होगा, दांतों का हिलना लगेगा, दांत जो हिलने शुरू हो जाते हैं और दांत जो हैं वक्त से पहले गिर जाते हैं। इसी तरह बलगमी दमा, बलगमी खांसी, काली खांसी और फेफड़ों का
अक्सर देखा गया कि फेफड़ों में भी वर्म और पानी भर जाता है। इसी तरह दिल जो बढ़ जाता है, दिल ज़ईफ़ हो जाता है, कल्ब ज़ईफ़ हो जाता है और दिल की हरकत जो होती है वो कम हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर होता है और दिल की हरकत बंद होने की वजह से जो बंदे की मौत है वो वाक़या हो जाती है। इसी तरह हम आगे चल के देखते हैं। आगे तो औरतों में पस्थानों की जो सूरत हाल है वो दूध का ज़्यादा पैदा होना, इसी तरह ये मसले मसाइल बन जाते हैं। जैसे कि औरतों के जो मसला बनता है उसमें तो साफ़ी ज़री गल कि ज़्यादती दूध हो जाती है और इसी वजह से वो जो पस्तान है तरी सर्दी की वजह से उनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है और दूध जो है वो जो पस्तान है वो लटक जाते हैं। इसका सबब तरी सर्दी है और इसी वजह से ये मसला बना। अब देखते हैं कि मैदे में जो प्रॉब्लम आती है, मैदे में जब ठंडक बढ़ जाती है तो उसमें गर्मी खुश्की का अंसर कम हो जाता है, जिससे ये फिर जो भूख होती है वो तो कम होती ही होती है, लेकिन साथ में उसका जो असल मिजाज होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे मैदे में गुड़ की आवाज़ आएगी और उसके साथ पुराने इसहाल शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी खाना मरीज़ खाएगा वो इसहाल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, मोशन आने शुरू हो जाएंगे और मैदे का जो अंदर जो हुजम होता है या उसका जो असल मिजाज होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे ये होता है कि मैदे में ठंडक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो हाजमा है वो ख़राब हो जाता है और क्या जो ग़ज़ा खाई है वो हज़म नहीं होती और मैदा जो है वो उसे उलट देता है, जिसकी वजह से जो ग़ज़ा खाई थी वो कच्ची रही, जितनी उसे गर्मी चाहिए थी वो मैदे में मौजूद ना थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी शुरू हो गया। इसके साथ दस्त और इसहाल में काफ़ी फ़र्क होता है और इसी में अगर देखा जाए तो हैज़ा भी तब होगा जब मैदे के अंदरूनी जो उसको जितनी ज़्यादा गर्मी चाहिए। मिसाल के तौर पे बात करते हैं, जैसे कि हमने कोई सब्ज़ी पकानी है, जब सब्ज़ी पकाएंगे तो उसे मुकम्मल तौर पर आग देंगे, जब आग नहीं देंगे तो वो कच्ची रह जाएगी, वो खाने में भी वो जायका नहीं देगी, बल्कि वो उसकी जो अफादियत है वो भी कम हो जाएगी या ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह मुसलसल क्या रहती है और बदहज़मी की वजह से जो डकार आते हैं, जो भूस डकार कहते हैं, या इसी तरह हम कहेंगे कि जैसे गैस इस कदर पैदा होती है कि इंसान का बहुत ही मुसलसल परेशानी का शिकार हो जाता है। इसी तरह खाना खाने के बाद फ़ौरन यानी कच्चे पखाने आ जाना, ये भी अक्सर देखा आप दोस्तों ने कि संगरैनी जैसी हालत पैदा हो जाती है और अक्सर जिनका जिगर ख़राब हो जाता है, इस्तिस्क़ाए लम्ही यानी हो जाता है, पेट में पानी भर जाना और पेट का जो अंदरूनी हिस्सा उसमें स्वेलिंग वगैरह पैदा हो जाना, सोजिश पैदा हो जाना, ये भी सारी इसी की अलामत होती है। इसमें सबसे पहले तो आपको बताया कि आपने नब्ज़ जो है वो नब्ज़ की पहचान करनी है कि ये शहादत की पहली उंगल पर ही महसूस हो रही है, तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। जिस तरह कि हामला औरतों को बार बार कै आती है और बहुत सारा मसला बन जाता है कि जैसे कि जब हमल ठहरा तो उस वक़्त से लेकर जब तक बच्चे की विलादत नहीं होती उस वक़्त तक ये जो मुसलसल कै का आना शुरू रहता और मट्टी खाने को जी चाहेगा। ये बाज़ार में जो मुल्तानी गाछनी वगैरह मिलती है इसको खाने का जी चाहेगा, इसी तरह ख्वाहिश पैदा होगी और बेइरादा अक्सर लोगों ने देखा होगा कि बेइरादा लोगों का पखाना निकल जाता है। इसमें यही वजह होती है और अक्सर पेशाब जो होता है वो भी निकल जाता है। तो यही वजह है कि इसमें आसाबी औज़लाती दोनों कमज़ोरियाँ होगी और इसकी वजह से जो नब्ज़ थी, ये नब्ज़ तो है बच्चों की, लेकिन जब बड़ों को ये मसला बन जाता है तो इसको समझने के लिए हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें जिगर का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, जिगर जिस मकाम पे था उससे वो बढ़ गया, उसमें सोजिश पैदा हो गई, रुक गया मकाम वो, और इसी वजह से तिली का हुजम भी बढ़ जाता है। जिगर जो होता है वो साले खून नहीं पैदा करता, इसमें खून की कमी काफ़ी मिकदार में हो जाती है और जिसकी वजह से जैसे कि उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें कमी खून हो जाती है
और साथ में कमज़ोरी का एहसास ज़्यादा होता है। अक्सर देखा आपने कि कांच वगैरह निकल आनी, बच्चों में जब ये कमज़ोरी ज़्यादा होती है तो कांच वगैरह निकल आती है, जिससे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हम देखेंगे कि गुर्दों की अलामात में गुर्दे जो होते हैं वो ज़ईफ़ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं। उनमें वो क़ुव्वत नहीं रहती कि वो पेशाब को काफ़ी अरसे तक अपने अंदर रखें और फ़िल्टर करें। इसी तरह इसमें बच्चों में जो देखा गया कि बच्चों में जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं और अक्सर कसरते, यानी बार बार पेशाब आएगा, बार बार पेशाब आएगा। अगर मरीज़ गया है तो फिर पेशाब आ जाएगा, फिर पेशाब आएगा, यही मुसलसल यानी पानी की तरह सफ़ेद जो पेशाब आता है वो इसका असल में मसला बनता है। इसमें मसला यही बनता है कि जब आप नब्ज़ देखते हैं तो नब्ज़ जो होती है वो शहादत की पहली उंगल पर ही होती है। तो ये तो मसला हल हो गया कि हमने देख लिया कि जनाब ये पहला मैं समझता हूँ कि ये वीडियो तो पहले कोर्स की है, तो आपने इसको गौर से समझना और ये आपकी समझ में ज़रूर आएगा। अब देखते हैं कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि मैदे की जो हालत थी उसमें अक्सर आपके पास इस वक्त जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर इसी हालत में आते हैं कि जी हमारे वहाँ जी मैदे के अंदर बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। जब दर्द का दौरा पड़ता है तो इसमें ये होता है कि मरीज़ के पाँव ठंडे हो जाते हैं, पूरा जिस्म ठंडा हो जाता है। कुछ टाइम के बाद वो फिर दोबारा से गर्म होने लगता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया और जो खून की सर्कुलेशन थी वो कम होगी, जिसकी वजह से ये जो आर्जी मसला हुआ था फिर वो थोड़ा सा टाइम लेके फिर अपनी असल में हालत में हो गया। अब ये देखते हैं कि इसमें औरतों को जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है वो हैज़ की बंदिश, यानी पेट बढ़ जाएगा, जिस्म ठंडा रहेगा और जो कमर में दर्द शदीद होगा। और लुकोरिया जो होता है, इसमें लुकोरिया सफ़ेद कलर का हो जाता है और बार बार हमल गिरता है। ये भी देखना कि एक औरत को हमल हुआ तो दूसरे माह तीसरे माह वो गिर जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी परवरिश रुक जाएगी, उस बच्चे को ग़िज़ा नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो या तो वो लोग कहेंगे कि जी इसे सफाई करा दें, या कहेंगे कि जी इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा, या कोई ऐसा मसला जो होता है वो भी हो जाता है। इसके पीछे और भी मसले हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें अक्सर देखा होगा कि औरतों को पागलपन का दौरा पड़ने लगता है, यानी कि जब हैज़ आता तब भी ये मसला बन जाता है, जब हैज़ ख़त्म होता है तब भी मसला बन जाता है। इसमें अक्सर ये भी देखा गया है कि बच्चा पैदा होने के बाद मर जाते हैं। ये भी अलामात जो होती हैं असाबी उज़लाती तहरीक में अक्सर देखा है। और इसमें ये भी देखेंगे कि बहुत सारी एक घर में तकरीबन 8-10 लड़कियां पैदा होंगी और लड़का नहीं होगा। अब जब लड़का पैदा हो भी जाए तो वो फौत हो जाता है। इसकी वजह तो यही बनती है कि इसके पीछे भी असाबी उज़लाती तहरीक होती है, उसका इलाज किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किल काम नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि ज़ईफ़ खसिया, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब नब्ज़ देखते हैं तो पहली शहादत वाली यानी कि जो उंगल पे ये नज़र आता है, तो इसमें हम देखेंगे कि जब ये ज़ईफ़ खसिये हो गए या खुसिये हो गए तो इसमें मादा मनविया रकीक बनेगा, यानी कि जो मादा मनविया वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा, बिल्कुल रकीक हो जाएगा, तो ये खसिये जो हैं वो लटक जाएंगे, यानी कि इनका हुजम जो है वो बढ़ जाएगा और लटक जाएंगे, जिससे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनके एक तो गैस बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो जाएगी और कहेंगे कि जी हमारे जो खसिये हैं इनमें हिरनियाँ पैदा हो गई हैं, हिरनियाँ पैदा हो गई, जिससे सोज पड़नी शुरू हो जाएगी। मरीज़ जब बैठेगा पाँव रख के तो उससे ये होगा कि उसके जो खसी हैं वो उनमें सोज पैदा हो जाएगी और बढ़ जाएंगे। जैसे ही वो चलना फिरना शुरू करेगा तो वो कम हो जाएगी। इसे कहते हैं खसियों का लटक जाना। और इसमें जो मादा है वो बिल्कुल पतला बना, और पतला बनने की वजह से जो बच्चे की पैदाइश का सबब नहीं बन सकता, क्योंकि वो बिल्कुल कमज़ोर है। इसी तरह जरासीम जो है वो मादा मनविया में कम हो गया। जब मादा मनविया में जरासीम कम हो गए तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। इसी तरह लोग सालों साल लोग रिपोर्टें उठाए फिरते हैं और इसकी वजह से उनको ये मसला दरपेश होता है, जैसे 5, 6 या 10, और बाज़ औक़ात को लोगों को देखा कि तो उनके स्पर्म जो हैं वो 0-0 हो जाते हैं। इसी तरह ज़ुए तनासल लंबाई में तो ठीक है, मोटाई में भी ठीक है, लेकिन इंतशार कम आता है और जरियान
नामर्दी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह बच्चों में सोकड़ापन, वो भी असाबी उज़लाती तहरीक में होता है। बच्चे जो हैं वो पैदाइश में तो ठीक होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सूखने शुरू हो जाते हैं और साथ में दस्त रहने लगते हैं। जब ये दस्त रहने लगेंगे तो बदहज़मी बढ़ेगी और पेट फूल जाएगा और मुबारकी खसरे जैसी अलामात जो होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। इसी तरह हम देखेंगे जोड़ों के दर्द में बाईं तरफ की इरकुल निसा असाबी दर्दां बहुत ज़्यादा रहेंगी और असाबी जो दर्दें हैं वो तो बहुत ज़्यादा रहती हैं, इसीलिए असाब में खिंचाव रहेगा और दर्द बहुत ज़्यादा रहेगी। चीचक, खसरा और खन्नाक जैसे मर्ज़ जो होते हैं पैदा होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे आपने समझने वाली चीज़ है कि जो असल में समझ आती है वो सफ़ेद फिंसियाँ, असासात की शिद्दत, बरस आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के होंठ सफ़ेद हो जाते हैं, जिल्द सफ़ेद हो जाती है, तो ये भी असाबी उज़लाती तहरीक यानी तरी सर्दी वाली तहरीक होगी। इसी तरह तमाम अगर देखा जाए तो अगर बुखार होता है तो उसमें पेशाब अगर सफ़ेद कलर का आ रहा है तो ये मोरक्के की अलामत है और दिमागी वजह से ये बुखार हो रहा है। तो हमने ये बस समझने की ज़रूरत है। जब हम समझ जाएंगे तो इसमें ये ज़रूर तमाम बातें समझ आ जाएंगी। और इसी तरह वक़्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, और इसी तरह अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी वक़्त से पहले ही जो बंदे हैं वो बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, जिनके लंबे अरसे तक ज़ुबान सफ़ेद होती है। इसी तरह नब्ज़ जो होती है, पहले नंबर पर पेशाब जो होता है वो सफ़ेद आता है। इसी तरह पखाना बेइरादा निकलता है और मर्दाना कमज़ोरी, औरतों में बांझपन, इसी तरह बंदिश हैज़, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो समझ में आती। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आज की नब्ज़ जो थी वो असाबी उज़लाती थी।